हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो सभी पेरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल होने वाली है क्योंकि सारे बच्चों की चल रही है गर्मियों की छुट्टियां। तो आज हम बच्चों और उनकी छुट्टियों के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल भी हो सकती है, तो एंड तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। क्या आपके बच्चे भी समर वेकेशंस में सारा दिन मोबाइल देखते हैं या फिर टीवी देखते हैं, या फिर ये कहने में निकाल देते हैं कि मम्मा बोर हो रहा हूँ? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको 5 ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिनसे आप उनकी छुट्टियों को सिर्फ फन ही नहीं बल्कि साथ ही साथ प्रोडक्टिव एंड मीनिंगफुल बना सकती हैं। एकदम सिंपल एंड प्रैक्टिकल वेज में आपको बताऊंगी। लेकिन ये बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी सुबह के बज रहे हैं 6:45। मैं वॉकिंग करके वापस लौट रही हूँ तो मुझे रास्ते में ये भैया दिख गए थे और ये सेल करते हैं आयुर्वेदिक जूसेस, यानी कि जो भी करेले का, जड़ी बूटियों का, लौकी का, एलोवेरा का और पेठे का, इन सब चीजों का जूस ये सेल करते हैं। तो मैं यहाँ पे निकलवा रही हूँ पेठे का जूस। तो मैंने इसमें डलवाया है पुदीना और नींबू और पेठा है बस। और ये वाकई में बहुत ही टेस्टी है और साथ ही साथ ये हेल्दी भी है। तो देखिए सुबह सुबह का टाइम है और रास्ता पूरा ना बिल्कुल खाली है। इस टाइम पे वॉक करने में बहुत मजा आता है। तो चलिए मैं चलती हूँ घर की तरफ एंड लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। तो सबसे पहली चीज जो समर वेकेशंस में आपको बच्चों के साथ करना चाहिए वो है बच्चों की फिजिकल एक्टिविटीज पे ध्यान देना। हो सके तो आप बच्चों को मॉर्निंग वॉक में अपने साथ लेकर के जाइए, और अगर आप मॉर्निंग वॉक में नहीं जा सकती हैं तो आप इवनिंग के टाइम पे जाइए। जरूरी नहीं है कि आप रोज रोज जाएं। अगर आप रोज नहीं जा सकती हैं तो आप हर 2 दिन पे ले जाएं, ऑल्टरनेट डेज पे ले जाएं, या अगर आप वॉकिंग पे नहीं जा सकती हैं तो आप घर पे बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी करा सकती हैं। ये बिल्कुल आसान है, आपको कोई एक्सरसाइज योगा कराने की जरूरत नहीं है। बस अपने मोबाइल फोन का सही इस्तेमाल कीजिए। अपने मोबाइल फोन पे एक जुम्बा क्लासेस लगा दीजिए और 2 दिन आप बच्चों के साथ जुम्बा में कूद लीजिए। तीसरे दिन से बच्चे अपने आप ही उसमें कूदना स्टार्ट कर देंगे और खेल खेल में ही आपके बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी हो जाएगी। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि फिजिकल एक्टिविटीज बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो उनके सिर्फ फिजिकल हेल्थ के लिए ही नहीं बल्कि उनके मूड, कंसंट्रेशन और इमोशनल वेलबींग के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और कोशिश ये कीजिए कि आप बच्चों को कहीं ऐसी जगह ले जाएं जहां नेचर फ्रेंडली एरिया हो, ओपन एरिया हो, मिट्टी हो आसपास कहीं, या फिर अगर आप कोस्टल एरियाज में रहते हैं तो आप बच्चों को बीच पर ले जा सकते हैं। रिसर्च का मानना है कि नेचर के साथ टाइम स्पेंड करने से बच्चों की क्रिएटिविटी बढ़ती है, उनका स्ट्रेस कम होता है और उनकी सेंसरी डेवलपमेंट भी इम्प्रूव होती है। बच्चों के लिए खुले एनवायरनमेंट में खेलना, मिट्टी से खेलना या प्लांट्स के साथ खेलना सिर्फ फन ही नहीं होता है बल्कि उनके लिए लर्निंग एक्सपीरियंस भी होता है। मेरी दूसरी टिप ये है कि बच्चों को घर के छोटे छोटे कामों में इन्वॉल्व कीजिए। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि उनको एकदम जिम्मेदारी और प्रेशर दे दीजिए, बल्कि उनके एज के अकॉर्डिंग छोटे छोटे काम उनको दे सकते हैं, जैसे अपना बेड ठीक करना, अपने टॉयज ऑर्गेनाइज करना, डाइनिंग टेबल लगाने में मदद करना, प्लांट्स को पानी देना या फिर कपड़े फोल्ड करना। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग घर के कामों में पार्टिसिपेट करने से बच्चों में रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिपेंडेंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होती हैं। उन्हें लगता है कि वो भी फैमिली का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है और उनका कंट्रीब्यूशन मैटर करता है। अक्सर हम सोचते हैं कि बच्चे छोटे हैं, इनसे काम क्या करवाना, लेकिन सच ये है कि ये छोटे छोटे टास्क उन्हें लाइफ स्किल्स सिखाते हैं जो आगे चलकर उन्हें बहुत काम आते हैं। इसलिए समर वेकेशंस को सिर्फ एंटरटेनमेंट का टाइम ना समझे बल्कि बच्चों को रिस्पॉन्सिबल और सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने का भी एक अच्छा मौका है। और उनके हर छोटी छोटी कामों पे उनको अप्रिशिएट कीजिए, उनकी तारीफ कीजिए। इससे बच्चे खुश हो जाते हैं और अगली बार भी वो अगला काम बहुत ही खुशी खुशी करते हैं। तो बच्चों की एक्टिविटी भी हो जाती है और बहुत हद तक हमारी हेल्प भी हो जाती है। छोटे छोटे काम मिलकर के बहुत बड़े हो जाते हैं। अगर बच्चे अपना कमरा ही ठीक कर लेना तो उससे हमारी बहुत हेल्प हो जाती है। और याद रखिए, ये आप बच्चों से काम ही नहीं करवा रहे हैं बल्कि आप उसे लाइफ स्किल्स सिखा रहे हैं जो आगे चल के उसके ही काम आने वाली है। मेरी अगली टिप है कि बच्चों को ऐसे टॉयज और एक्टिविटीज दीजिए जो उनके ब्रेन डेवलपमेंट में मदद करें। हर टॉय सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होना चाहिए। कोशिश कीजिए कि आप मीनिंगफुल टॉयज चूज करें, जैसे कि पजल है, बिल्डिंग ब्लॉक्स है। ये जो साइंस किट आप अभी वीडियो में देख रहे हैं, ये इब्राहिम की पुप्पी ने उसको दिया था। ये भी काफी अच्छा टॉय है। और चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग ना ऐसे टॉयज बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, क्रिएटिविटी, कंसंट्रेशन और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को डेवलप करने में हेल्प करता है। जब बच्चे खुद सोचकर सॉल्यूशंस ढूंढते हैं और नए आइडियाज एक्सप्लोर करते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि बच्चों को बहुत ज्यादा टॉय देने के बजाय उनके पास थोड़े ही टॉय
टॉय हो, लेकिन वो ऐसे टॉयज हो जो उनको एक्टिवली एंगेज करें और कुछ नया सिखाएं। याद रखिएगा, बच्चों के लिए खेलना सिर्फ उनका टाइम पास करना नहीं होता है, बल्कि खेल खेल में ही बहुत कुछ सीखने का ये सबसे आसान तरीका होता है। इसलिए आप बच्चों के लिए जब भी टॉय खरीदिए तो एक बार ये जरूर सोचिए कि ये सिर्फ खेलने के लिए है या फिर ये इसे क्रिएटिविटी और लर्निंग में भी कंट्रीब्यूट करेगा। तो समर वेकेशन बच्चों के लिए खेल खेल में लर्न करने का बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। मुझे याद है मैंने ये टॉयज अपनी डॉटर के लिए तब लिया था जब वो सिर्फ 1.25 साल की थी, और इन टॉयज को लेने के बाद विद इन अ वीक उसको ये समझ में आ गया था कि हमें कौन सा सेक्शन में कौन सा शेप डालना है। हालांकि उसने शेप्स अभी लर्न नहीं किया था, लेकिन इस टॉयज को लेने के कुछ दिन के बाद ही उसे शेप्स भी समझ में आ गए थे कि किसे हम ट्रायंगल कहेंगे, किसे स्क्वायर, सर्कल और रेक्टेंगल। ये 4 शेप्स तो उसे बिल्कुल याद हो गए थे। तो इससे मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि टॉयज से हम बहुत ही आसानी से बिना पढ़ाए हुए बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। और वो बड़ी बड़ी गाड़ियां जो हम बच्चों के लिए खरीदते हैं ना, जो हमारे फ्लैट के एक कोने में पड़ी रहती है, वो जो बड़े वाले जिप्सी टाइप की कार आती है जो शायद 8, 9 या 10 हजार में मिलते हैं, उतने पैसों में आप बच्चों के लिए लर्निंग और एक्टिविटी वाले कई सारे टॉयज खरीद सकते हैं और घर में ही आपके बच्चे का एक छोटा सा प्ले ग्रुप तैयार हो जाएगा। और ये देखिए, इस टाइप की बिल्डिंग ब्लॉक्स वगैरह भी आप बच्चों को दे सकते हैं। ये बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। तो अगली बार जब भी टॉयज खरीदिए ना, सोच समझ के खरीदिए और इन चीजों पे पैसे वेस्ट करना बंद कर दीजिए। मेरी जो अगली टिप है ना, वो आपके बच्चों के सिर्फ समर वेकेशंस में ही नहीं बल्कि पूरे लाइफ टाइम के लिए काम आने वाली है। तो समर वेकेशंस में आप बच्चों में रीडिंग स्किल्स डेवलप करने की कोशिश कीजिए और आप बच्चों को इस टाइप की रिलीजियस बुक्स या छोटी छोटी स्टोरीज बुक्स भी आप दे सकती हैं। ये बुक्स मैंने इब्राहिम के लिए मंगवाई थी, अपने बेटे के लिए, जब वो आई थिंक 3 या 4 इयर्स का था। तब मैंने ये बुक्स ऑनलाइन मंगाई थी इंस्टाग्राम से। आप देख सकते हैं कौन सी पब्लिकेशन का है। अगर आप लोग ये मंगाना चाहती हैं तो आप मंगवा सकती हैं। ये कुरान एक्टिविटी बुक है और इसी तरीके से बहुत सारी रिलीजियस बुक्स मैंने मंगवाई थी जिनमें छोटी छोटी स्टोरीज दी हुई थी और साथ में स्टोरीज के साथ साथ कुछ एक्टिविटीज भी थी और हर एक्टिविटी के साथ एक छोटी सी दुआ भी दी हुई है। आप इस बुक के अंदर देख सकती हैं। प्रैक्टिकली अगर आप देखिए तो जैसे ही हम रीडिंग की बात करते हैं तो क्या होता है, बच्चे स्कूल की बुक्स इमेजिन करते हैं और फिर वहां से भागने लगते हैं। तो रीडिंग जो है ना, वो सिर्फ स्कूल की और सिलेबस बुक्स तक ही लिमिटेड नहीं रहना चाहिए, बल्कि बच्चों के एज और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप कलरिंग बुक, एक्टिविटी बुक, स्टोरी बुक्स, मोरल वैल्यूज की बुक्स, इस तरीके की बहुत सारी बुक्स आप रख सकती हैं जिसमें बहुत सारे कलरफुल पिक्चर्स वगैरह बने होते हैं। एज के अकॉर्डिंग आप बुक को चूज कर सकती हैं। स्पिरिचुअल या फिर मोरल वैल्यूज की जो बुक्स होती है वो बच्चों को एम्पैथी, गुड हैबिट्स, अच्छी चीजों को सिखाने में उनकी हेल्प करती है। रीडिंग करने से बच्चों में कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, वोकैबुलरी उनकी स्ट्रांग होती है। एक्टिविटी बुक्स बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करने में हेल्प करती है। स्टोरी बुक्स बच्चों की क्रिएटिविटी को बढ़ाती है और उनकी थिंकिंग पावर को भी बढ़ाती है। अगर कोई स्टोरी मिस्टीरियस है तो बच्चे प्रेशर लगाते हैं, सोचते हैं कि आगे क्या होगा। ऐसी बुक्स को लाने के बाद आपको बच्चों को प्रेशराइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चे अपने आप ही इंटरेस्ट लेंगे और वो स्टार्टिंग में अगर खुद नहीं भी पढ़ते हैं तो वो आपको कहेंगे कि मम्मा पढ़ के स्टोरी सुना। अगर बच्चे रोज कम से कम 10 से 15 मिनट भी रीड करते हैं ना, तो धीरे धीरे उनमें लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड रीडिंग की हैबिट डेवलप हो सकती है। और एक बार ये हैबिट डेवलप हो गई तो ये आपके बच्चे के फ्यूचर में बहुत काम आ सकती है। उनके लिए आगे चल के नए कॉन्सेप्ट को सीखना और खुद से नॉलेज गेन करना आसान हो सकता है। और आजकल के डिजिटल जमाने में अगर हम बच्चों की दोस्ती बुक से करवा देना तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और मेरी अगली और आखिरी टिप बच्चों के स्क्रीन टाइम को लेकर के है। सच तो ये है कि आजकल के जमाने में बच्चों को टीवी और स्क्रीन टाइम से एकदम दूर हम रख ही नहीं सकते हैं। स्पेशली जो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं उनके लिए तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। देखिए, प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो चीज हमारे कंट्रोल में है वो ये है कि बच्चा टीवी देख तो रहा है, लेकिन बच्चे के टीवी का कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। आप डिसाइड करेंगे कि आपका बच्चा क्या देखेगा और ये हैबिट एकदम से डेवलप नहीं हो सकती है। आपको बचपन से ही इसका कंट्रोल अपने हाथ में रखना होगा। बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशनल चैनल्स हैं, ऐसे इंफॉर्मेशनल कार्टून्स हैं, सॉन्ग्स हैं जिनसे बच्चे बिना पढ़ाए बहुत कुछ लर्न कर लेते हैं। और वो 1-1 घंटे की पूरी वीडियो आती है, आप उसको चला दीजिए और रिमोट बिल्कुल बच्चे के पास से हटा दीजिए। लेकिन ये चीज बड़े बच्चों के साथ अब आप नहीं कर सकती हैं, ये बचपन में ही आपको करना होता है। देखिए, हमारा गोल स्क्रीन टाइम को पूरी तरह से बंद करना नहीं होना चाहिए, बल्कि स्क्रीन को हम किस तरीके से यूज करें। अगर मोबाइल है, यूट्यूब देखता है बच्चा या टीवी देखता है, तो वो कौन से प्रोग्राम देख रहा है, वो मोबाइल में कौन सी चीज देख रहा है, इसको आप बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर सकती हैं। और प्रैक्टिकली मैंने कंट्रोल किया है। जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं, कोई इन्फॉर्मेशनल, कोई एजुकेशनल कार्टून या सॉन्ग आप लगा करके स्क्रीन को लॉक कर दीजिए, बच्चा अगला प्रोग्राम देख ही नहीं सकता। कुछ टाइम के बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब आप ये कर सकते हैं कि 4-5 कार्टून्स को आप डाउनलोड कर लीजिए और जब भी आपका बच्चा मोबाइल फोन मांगता है आप नेट को बंद करके उसको दे दीजिए। ये सारी चीजें बच्चा सीख करके पैदा नहीं होता है, बल्कि स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे सीखता है। तो इससे ये होगा कि
टाइम के अकॉर्डिंग वो चीजों को सीखेगा और बच्चे को ये पता होगा कि मेरे मोबाइल का कंट्रोल जो है ये मेरे मम्मा के हाथ में है, वही मुझे प्रोग्राम लगा करके देंगी। एनीवेज, जो बच्चे आपके बड़े हो चुके हैं जिनके साथ आप ये चीज नहीं कर सकते उनके लिए भी इतना मुश्किल नहीं है। बाकी जो चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बताई है, बाकी जो सारे पॉइंट्स मैंने आपको इस वीडियो में बताई है, वो सारी चीजें अगर आप पंक्चुअली करते हैं ना तो आपके बच्चों का स्क्रीन टाइम जो है वो नेचुरली रिड्यूस हो सकता है। और लास्टली मैं सारे पेरेंट्स से ये कहना चाहूंगी कि ये जो बचपन होता है ना ये बहुत ही खूबसूरत चीज होती है और वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है, बचपन भी बहुत तेजी से गुजर जाता है। और ये समर वेकेशन की जो छुट्टियां होती है ना ये हमारी बचपन की छोटी छोटी यादों को इकट्ठा कर रहा होता है जो हमें पूरी जिंदगी याद रहता है। याद कीजिए आप अपना समर वेकेशन, आपको क्या याद आता है, इमेजिन कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए। और वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बंस बनाई थी और साथ में बच्चों के लिए मैंने ये चॉकलेट केक बनाई थी, तो ये सारी चीजें मैंने अपनी LG कन्वेक्शन ओवन में बनाया है। तो इसकी वीडियो भी मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट मिस टू हिट द बेल आइकन एज वेल, ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। तो बच्चों के समर वेकेशन को प्रोडक्टिव बनाइए, उन्हें सिखाइए और खुद भी सीखिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, जिन्हें सीखने की आदत होती है और जिन्हें सीखना पसंद होता है वो लाइफ टाइम तक कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। और देखिए हर बच्चा डिफरेंट होता है, इसलिए जरूरी नहीं है कि जो चीजें आपके बच्चों के ऊपर काम करेगी वो सारे बच्चों पे काम करेगी। अगर आपके पास भी कोई प्रोडक्टिव समर वेकेशन आइडियाज है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, शायद आपका एक आइडिया किसी और पेरेंट्स के काम आ जाए। एनीवेज, मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो, थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव आपको लगा हो, एक पॉइंट से भी आप रिलेट कर पाए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आपके फैमिली में जो भी मॉम्स हैं उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, इन सारी एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों का होमवर्क कराना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए और समर वेकेशन खूब एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज।